इसमें जो मैंने उस टाइम पे ना है, अभी मेरे को जब एमआईएम आई थी, मुझे ऑफर हुआ था एमआईएम से लड़ो, मैं नहीं लड़ा था, क्योंकि हमको बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, ये पार्टी ऐसी, वो पार्टी वैसी, वो पार्टी, अपना काम का हो रहा हो ये देखो, अपने मफाद के लिए नहीं, पब्लिक का जहाँ काम हो रहा, पब्लिक का जहाँ फ़ायदा हो रहा, उसके लिए हम कहीं भी जाने को तैयार हैं। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज हमारे चैनल की टीम खट्टर गेट इस्लाम दरवाजे पे पहुंची। हम तमाम जो देखने वाले दर्शक उनको बता दें, देखिए चुनाव की हलचल शुरू हो चुकी है और जनता के मन में चल रहा है कि अब की बार हम किसे चुने किसे ना चुने। बहुत जनता में कश्मकश है, लेकिन हमारी कोशिश चल रही है कुछ प्रेस के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कुछ विशेष मुलाकात के जरिए से कि वो चेहरे, वो पुराने चेहरे माजी नगर सेवकों को सामने लाया जाए, उनकी एक्टिविटी को, उनके कामकाज को सामने लाया जाए, ताकि अपने अपने वार्ड की जनता को फैसला करने में आसानी हो। आज हम अजीज खान गनी खान के कार्यालय पे, उनके ऑफिस पे मौजूद है। आज उन्होंने प्रेस रखा है और चलिए उनके पुराने कामों को कुछ गिनवाते हैं। और आज जैसा सुनने में आया है प्रेस के माध्यम से कि उन्होंने अजीत दादा पवार के गुट में जो है तो शामिल हुए। ये तमाम बातों का हम यहाँ तक करने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले वक्तों में जो राजनीति की एक नई हलचल करवट शुरू हो चुकी है उसमें एक तेजी भी आए और जनता को समझने में आसानी। चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है और हमें पता चला है कि बहुत अभी कुछ दिन पहले आपने अजीत दादा पवार गुट में शामिल हुए, लेकिन एक बात ये भी अफवाह गर्दिश कर रही है कि भाई कल अजीत दादा पवार आने वाले हैं, कुछ लोग उनके साथ जाने वाले हैं, उसके अंदर राजनीति का माहौल शुरू हो गया है। हम खुलासा करने आए हैं कि आपने किसके हाथ में प्रवेश किया और आप कौन से गुट किए। गुट तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी एक अपना अपना नजरिया रहता है। हमने, मेरे नेतृत्व में जो है 10 नगर सेवक मैं लेके जा चुका हूँ और मैंने पार्टी प्रवेश 19 जुलाई को कर चुका हूँ। सुनील तटकरे साहब पार्टी अध्यक्ष, वो सन एकनाथ रंग मंदिर में आए थे और वहाँ पे हज़ारों में पब्लिक थी और कुछ हमारे यहाँ के कुछ लोग भी जो है वो पूरे के पूरे वहाँ पे सब मौजूद थे। आपके माध्यम से, कैमरे से सब पूरे आपके चैनल के ऊपर सब पूरे आए हुए हैं और आपको फिर भी वो पूरी मैं दूंगा वीडियो आपको। और उस दिन हमने 10 नगर सेवक में से 3 नगर सेवक गैर हाजिर थे। एक का आँख का ऑपरेशन था और एक वो थे जिसमें अबू बकर अमोदी 1, फजलुल्लाह खान 2, नूरजा बेगम 3, मसूद खान हाजरा जबी 4 और तुम्हारे दिलीप गायकवाड़, अलीम बेग साहब, उनके आँख का ऑपरेशन था। तो ऐसे 2-3 कुछ काम में वो थे। लेकिन हमने जब हमारे ज़िला अध्यक्ष जो सतीश चौहान साहब आमदार एमएलए, वो उनके कार्यालय में जाके हमने सभी नगर सेवकों ने पूरे ने मौजूद होके कि मेरे नेतृत्व में 10 नगर सेवक वहाँ साइन मार के उनको अजीत अपने सतीश चौहान बहू को वो लेटर दिए। वहाँ पे जो है तो शहर अध्यक्ष थे अभिषेक भैया देशमुख और ये सब पूरे क़य्यूम कार्याध्यक्ष और भी दूसरे पदाधिकारी थे। तो वहाँ पे तकरीबन बैठ के आधे से पौन घंटा चर्चा हुई और उसके बाद जो है तो पूरे नगर सेवक मौजूद होने के बाद तो फिर हमने कहा था उनको कि हम दादा के हाथ पे प्रवेश करेंगे। फिर उसके बाद एक हमको डेट मिली 19 जुलाई की कि भाई दादा तो बाद में आएंगे, आप जो है सुनील तटकरे साहब आ गए, आप उनके हाथ के ऊपर आके सब ने पार्टी प्रवेश करे। तो हमने वहाँ पे पार्टी प्रवेश करे। अब आज दादा आने वाले थे ऐसी चर्चा थी और कुछ लोग जो है वीडियो ऐसी वायरल करे उन्होंने कि माजी नगर सेवा का मेरे नेतृत्व में आ रहे। तो जो मेरे साथी जो मेरे को गट बनाए थे हमने, तो वो लोगों का मुझे फ़ोन आया कि हम तुम्हारे नेतृत्व में आ रहे और आज ऐसी चर्चा आ रही, वीडियो चढ़ी। तो मैंने बोला आप उसका टेंशन मत लो, उसका खुलासा अपन करेंगे। तो आप लोगों के माध्यम से आज जो मैं बुलाया हूँ प्रेस, तो वही खुलासा करने के लिए कुछ हमारे नूरजा बेगम का, फजलुल्लाह के, उनके फ़ोन आ रहे थे। अब्दुल खादर भड़कल गेट के नगर सेवक, अभी उसका नाम लेना भूल गया, तो ये अजीम खादर नाम है उनका, अजीम बोलते। तो वो उनके फ़ोन आए। तो मैंने बोला भाई अपने को कुछ नहीं, दादा वहाँ आ रहे हैं, अब अपने पार्टी अध्यक्ष अपने को वहाँ जाके दादा के हाथ से अपन दादा का सत्कार करेंगे, दादा अपना सत्कार करेंगे। अपन किसी के नेतृत्व में नहीं जा रहे, अपन ऑलरेडी तटकरे साहब के पार्टी अध्यक्ष जो सुनील तटकरे साहब, उनके हाथ पे हम ऑलरेडी प्रवेश कर चुके 19 जुलाई को।
और उसके पहले जो है तो सतीश चौहान साहब को वो दिए थे, तो उस दिन जो थे सुनील तटकरे साहब थे और तुम्हारे इनू थे शहर अध्यक्ष थे, सतीश चौहान थे आमदार, विक्रम भाऊ काड़े आमदार थे वहाँ पे, और बहुत सारे पदाधिकारी, ये कैलाश पाटिल चिकटगढ़ थे, ये थे, बहुत लोग थे वहाँ पे, हज़ारों के तादाद में थे उस दिन। वो अखिल सेठ वेजापुर वाले, ये वो जो और भी बहुत लोग, खुलदाबाद के अपने कैसर एडवोकेट खैसर थे, वो थे, बहुत जनों का उस दिन पार्टी प्रवेश हुआ, लेकिन हमारे 10 जनों का ही सत्कार सुनील तटकरे साहब ने किए और हमारे लोगों की पुकार हुई। उसमें कुछ वो भी लोग थे, कुछ बागवान फैमिली के जुड़े थे, कुछ ये जुड़े थे, उनके सब पूरे नाम है वहाँ पे। और ये जो है तो ये गलत अफवाह ये जो कर रहे कि हमारे नेतृत्व में, इसके नेतृत्व में, हम खुद अपना, हमारी अपनी पहचान है, हमारे अपने साथ के नगर सेवक है, हमारे सबसे अच्छे संबंध है। उन्होंने मुझे गढ़ नेता चुनकर मेरे हाथ से संगात चल के उन्होंने पार्टी प्रवेश किए सुनील तटकरे साहब के साथ। सर ये तो हो गई जो अफवाह चली, जो बात चल रही है उसकी आपने वजाहत कर दिए, आपने क्लियर कर दिए। मेरा सवाल ये सर कि अगर मैं राजनीति की बात करूँ तो हमारे पास कांग्रेस पार्टी है जी, एमआईएम पार्टी है, शिवसेना भी है जी, तो और यहाँ का माहौल जो खुद आप समझ सकते हैं कैसे देख रहे हैं, तो अगर आपके जहन में ऐसा क्या सवाल आया कि ये पार्टी में जाना चाहिए? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल करे आपने। जब मैं 1995 में जब मैं चुन के आया था, 1995 में जब ना कांग्रेस ने लड़ी थी, राष्ट्रवादी तो थी नहीं। आप जो मुझे सवाल किए कि आपने एमआईएम पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी है, ये 1995 में हम लोग जब चुन के आए थे तो कोई पार्टी सिंबल पे लड़े नहीं थे, सिर्फ सेना ने लड़ी थी, बीजेपी ने लड़ी थी और कुछ जनता दल और मुस्लिम लीग ने लड़ी थी। तो हम पहले से सेकुलर माइंड के, ना हमने मुस्लिम लीग से लड़े, ना कोई दूसरी पार्टी से लड़े थे। तो हमने इंडिपेंडेंट, हम 22 लोग आने के बाद हमने एक अपना ग्रुप बना के हमने जो काम को अंजाम दिया 1995 में। आपको ये बता दूं कि मेरा वार्ड इलियास मस्जिद से पंचायत समिति दमड़ी महल तक था। हाँ, इतना बड़ा वार्ड था। ये अपने नेहरू नगर, कटकट गेट, पानी बम्बे का रोड, ये शरीफ कॉलोनी का ये पट्टा, और वहाँ से ने तो मोतीवाला नगर, ये वो जाते वहाँ हिना नगर, रशीदपुरा, शताब्दी नगर, अहबाब कॉलोनी, औरंगाबाद टाइम्स कॉलोनी, वहाँ से ने तो आपको पुलिस क्वार्टर, ऊपर के शताब्दी नगर, ये ऐसा आके पूरा नेहरू नगर। ये अब उसके 4 वार्ड बने, जिसमें एक वार्ड में हाजरा जब लेडीज़ होने के बाद आए थे, दूसरे वार्ड से ये सलीम की बीवी आई थी, तीसरे वार्ड से वो आए थे। तो चौथे इसमें जो मैंने उस टाइम पे ना है, अभी मेरे को जब एमआईएम आई थी मुझे ऑफ़र हुआ था एमआईएम से लड़ो, मैं नहीं लड़ा था क्योंकि हमको हमारा सेकुलर माइंड और अपने यहाँ ये वार्ड में मेरे सभी समाज के लोग रहते, इसलिए मैं किसी एक समाज को नहीं। तो मेरे को जिस टाइम मैं लड़ा तो मैं कांग्रेस से लड़ा भी 2010 में। तो ये अज्जू जब कांग्रेस में था तो वो इधर से उनने एमआईएम भागा, उसके बाद में मैं उधर तीसरे कोने में जाके लड़ा था, तो मुझे 1250 वोट मिले थे। और ये तो मैंने 1450, तो मैंने कभी भी पार्टी, मैं एमआईएम के तरफ ध्यान दिया ना सेना की तरफ दिया। और जब भी 1995 में जब हम चुन के आए थे, सेना बीजेपी की सरकार थी, वो सरकार के अंदर हमने अपने बलबूते पे जान पे उस पर ये ख्वाजा गरीब नवाज हॉस्पिटल 20 बेड का बनाया था मैंने, मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर, वो मैंने मेरे नेतृत्व में जब पूरे खैरे साहब पालक मंत्री थे और तुम्हारे गजानन बारवाल जो है तो महापुर थे, फिर ख्वाजा गरीब नवाज हॉस्पिटल बनाया, रशीद मामू महापुर थे, वैद्य साहब कमिश्नर थे, भोगे साहब जो डिविजनल कमिश्नर बन के उतरे वो थे। यहाँ पे मैंने तकरीबन टोटल नया वार्ड था, स्ट्रीट लाइट से ड्रेनेज लाइन से आज तक मेरे हाथ की ड्रेनेज लाइन पानी की लाइन है, ना किसी ने कुछ करा नहीं। ये फिर एक्सरा मशीन, जजगी वार्ड 24 घंटे दिन नाइट का ये ख्वाजा गरीब नवाज हॉस्पिटल का था। वो लेडीज़ वार्ड हो गया 2000 में, तो लेडीज़ वार्ड ने तो हमारे घर की लेडीज़ को हम कोई नहीं करे, दूसरे की जो थे नुसरत बानो को हमने खड़े करके लाए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं करे।
मोटी भाभी आए, उन्होंने कुछ नहीं करे, वो खैर जान दो, उनकी जितनी कैपेसिटी थी करे उन्होंने जी जो भी। गरीब नवाज को हॉस्पिटल को कलर भी नहीं दे सके हो। एक्सरा मशीन 1 से 1.5 साल धूल खाते पड़ी रहे। वो टक्केवारी के वास्ते लड़े। अपने डॉक्टर देश पांडे थे, उन्होंने आखिर तक बोले जब जाएंगी तो आएंगी नहीं। तो आज हमारे कने एक्सरा मशीन नहीं, जज की वार्ड का नहीं है, कुछ भी उधर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बस ये रोड के कॉन्ट्रैक्टर भी वही, नगर सेवक भी वही, पर ड्रेनेज लाइन जो है वो बस उसका रिपेयर कर रहे, बिल उठा रहे। तो इसमें जब अभी तक कुछ ये वार्ड के अंदर कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं, ऐसा मैं समझता। और आप खुद जिधर से आए समझो ये पूरे रोड के जहाँ वहाँ गड्ढे, एक रोड 3 बार बना, तीनों बार तो हुआ। कॉन्ट्रैक्टर भी वही, नगर सेवक भी वही, उनके रिश्तेदार काम भी ले रहे, वो भी कर रहे, कोई पूछने वाला नहीं, पुरसाने हाल नहीं। पानी वहाँ पे आप पानी के मेन लाइनों में से अलग नला फोड़ के दे रहे, ये कर रहे, ड्रेनेज लाइन के बिल उठा रहे ऑलरेडी। जबकि ड्रेनेज लाइन, पानी की लाइन, स्ट्रीट लाइट, खड़ी रास्ता, डामरीकरण, ये सब वैद्य साहब के पीरियड में सुदाम सोनू ने महापौर था, मैंने मीटिंग रोक कर मेरे पूरे काम हो चुके थे। आखिर में बाबर कॉलोनी में और इसमें जो है तो ड्रेनेज लाइन का उसका काम चढ़ा था। तो तीन महीने हमारे बाकी थे इलेक्शन को, आचार संहिता लगने को। तो आइन टाइम पे अधिकारियों ने उसके अंदर, जब डिप्टी इंजीनियर सोनोने साहब थे वो थे कि भाई ड्रेनेज लाइन को और तुमको इसके अंदर तुमको 25% से भरना पड़ेगा बस्ती को। तो मैंने बोला ये सब 25% जब था तो आपने ये पूरा मेरा काम करे, तो मैं उनका शुक्रिया वो अदा करा। तब मैंने जब 25% ये था तो आपके पेमेंट में से काटो, महल्ले वाले तो अब भरने वाले ने, वो जब हो गया काम, अब ये क्यों ड्रेनेज लाइन के अंदर तुम 25% दे रहे। मैंने जनरल बॉडी की मीटिंग के अंदर रोक के, सुदाम सोनू ने महापौर थे, वैद्य साहब कमिश्नर थे, यहाँ ला के स्पॉट मायना करा। फिर सुदाम मामा सोनू ने रोलिंग दिया कि भाई ये सब काम हुए तो इस कुछ क्यों, आजू बाजू खड़ी रास्ता, ड्रेनेज लाइन, पानी की लाइन, स्ट्रीट लाइट सब आ गए। तो फिर ये आप 20-25 लाख के ड्रेनेज लाइन के वास्ते 25% का एक भरा रहे। आखिरी टाइम में लोगों ने बोलना कि भाई ये सब काम हुआ, देखो ये काम पेंटिंग में पड़ गया। तो हमने वो भी अंजाम दे के आखिरी बॉडी में महापौर को जनरल बॉडी की मीटिंग रोक कर सुदाम सोनू ने, वैद्य साहब, कारपोरेशन के जो अधिकारी थे सबको लाके हमने वो भी काम को अंजाम दिया। पेंटिंग काम कोई नहीं थे। हीनानगर रशीदपुरे में ड्रेनेज लाइन, पानी की लाइन, स्ट्रीट लाइट पूरे काम कराया मैंने, आज भी मेरे हाथ की है वो, किसी ने नहीं कराए वहाँ पे। बस ऊपरा ऊपरी रोड के ऊपर बस मार रहे, खड़ी रास्ते बना रहे, दूसरे दिन दूसरे साल में उखड़ जा रहे। पानी की टाकी है वो सब पूरी ये करे, पाइपलाइन करे। शताब्दी नगर के अंदर जाने आने को रास्ता नहीं था, ऊपर टेकड़ी पे जब भी अन्ना वो साटे जयंती रहती थी, अंबेडकर जयंती रहती थी, तो वहाँ से वो गाड़ी निकलती थी ट्रक। तो वहाँ से जब आना ट्रक बाबा मस्तान हाल के सामने से जब वो टन लेते तो वो मस्जिद का छज्जा वो बाहर था, वहाँ रोड टन नहीं होती थी गाड़ी। तो जब भी वातावरण ख़राब नहीं होना बोल के मैंने खैरे साहब को लाया, पालक मंत्री थे साहब, अपना शहर बहुत अच्छा है, सुकून का है और आपका नाम है। ये बार बार अपन इधर वो भी जयंती को आते थे, शताब्दी नगर में हम भी आते थे, वहाँ सब जो भी दलित समाज के, मातंग समाज की, हमारी सबकी गुल पोछा खैरे साहब की उनकर, हम वहाँ से गाड़ी यहाँ तक निकालते, गाड़ी टन नहीं होती थी। मला साहब इसको अपने को करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपस में तनाव हो जाएगा। तो उसके बाद गवर्नमेंट के अनुदान में से 1 करोड़ रुपए खैरे साहब पालक मंत्री थे वो दिए थे, वो पाड़ फाड़ के रोड बनाए हमने। ऊपर शताब्दी नगर के बाजू में पूरे टेकड़े बस्ती बस गई थी, वो पूरी टप्पे सीढ़ियाँ ये बना के ड्रेनेज लाइन, पानी की लाइन, स्ट्रीट लाइट ऊपर तक पहुँचाने का काम करे हमने। पूरे रोड़ा वहाँ से सब पूरी ये करने का काम करे, यहाँ से वहाँ तक टोटल नया वार्ड था मेरे कहने। कोई चीज़ की सुविधा नहीं थी, ना लाइट थे, ना ड्रेनेज लाइन थी, ना पानी की लाइन थी, ना कुछ, पूरा जंगल था ये। वो टाइम में काम हुए जब तो मैं इंडिपेंडेंट था, चुन के आया वहाँ। गवर्नमेंट जो है तो सेना बीजेपी की थी, हमने लड़के लाए, हमने अपना रात दिन मेहनत करके काम करे हमने ना कॉन्ट्रैक्टर ही करे, ना किसी कोई अधिकारी के ब्लैकमेल करे, ना किसी के उसमें नेतृत्व में हमने झुके, अपना वट से काम करके लिए। लोगों ने हमको चुन के दिए, लोग हमको गाली दे रहे, फिर हम तेरा गल्ला पकड़ के काम करेंगे, हमने वो काम करे।
हमने साहब इतना कर दो ना, साहब इतना कर दो ना, फ़कीरों के जैसे भीख नहीं मांगे हमने। जो हमारा हक था, महल्ले वालों का हक था, हमने लड़ के ला के काम कराया। बाकी उसके बाद 95 के 2000 के बाद ये टोटल वाट लावर इसके जैसा है। हाँ, काम ये आमदार की निधि ला रहे, रोड का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे, आधे तेरे आधे मेरे। वो खासदार की निधि ला रहे, आधे मेरे आधे तेरे। ये इसके अलावा और कुछ काम नहीं हो। इनको कारपोरेशन में जाके लड़के बजट कैसा लाना, ये लाना, किसी ने कुछ उनके समझे तक बेचारों के टाइम ख़त्म हो गए। फिर बोले मैंने ऐसा। मेरे पीरियड में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगां बनी, बाकी मेरे बात के बाद किसी ने एक मूत्री भी नहीं बनाया वार्ड में। पूरे यहाँ से लेकर ये चारों वार्ड के अंदर बता देना आपने। 1995 से एक मूत्री तो छोड़ दो, स्कूल को रिपेयर नहीं कराया मैंने। ये पानी की टाकी करने मैंने स्कूल बनाया, स्कूल का काम कराया। फिर 2000 ये लेडीज़ होने के बाद मैं शरीफ कॉलोनी में जाके लड़ा, वहाँ 2 वोट से हारा। वो सामने वाला डिफ़ाल्टर था, उसको हटा के 550 की लीड से चुन के आया मैं वहाँ पे शरीफ कॉलोनी रोशन गेट से। उसके बाद फिर वो हुआ किडारपुरे में जाके लड़ा मैं। वहाँ तो 5-5 MLA, कांग्रेस के गृह मंत्री दर्ड़ा साहब थे, अब्दुल सत्तार था, कल्याण काड़े आमदार थे, गोरंटल आमदार था, ये सब पूरे 300 से 400 नगर सेवक आए थे। मेरा री-इलेक्शन था, तो री-इलेक्शन के अंदर ऐसा दिख रहा था छौनी में अगर 100 आदमी को निकाले तो 1 वोटर दिख रहा था, इतनी बाहर की पब्लिक लाए थे। मैंने वहाँ जाके अकेले में लड़ा। मेरा वोट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मेरा काम था, मेरा नाम था। इन्होंने गुंडागिरी करके, ये करके, दबदबाव करके ये करे, तो भी मैं 80 वोट से हारा वहाँ पे। किडारपुरा, ये शरीफ कॉलोनी से तो आया, इधर से आया, उधर किडारपुरा, उधर जाके पूरे पट्टे में पूर्व में भी लड़ा, क्योंकि मैं यहाँ का रहवासी हूँ, मुझे सब जानते। तो मेरे लिए इधर का वार्ड उधर का वार्ड कोई नहीं, क्योंकि मेरे सब रिलेशन है, मैं सबके काम करता। यहाँ से किधर भी जाके मेरा अपना जो काम है बराबर करता मैं। और मैंने ऐसा नहीं कि इलेक्शन आया तो दुकान खोला, इलेक्शन नहीं है तो दुकान बंद करा। 24 घंटे मैं यहीं रहता हूँ। मेरे को ना कहीं ड्यूटी करने को कुछ नहीं, मेरा धंधा अपना व्यापार है, मेरा बिजनेस चलता, मेरे बच्चे करते, मैं करता, यही रहते हैं। सर, ये तो बात हुई आपकी जो राजनीतिक सफर की, जो आपने कारगुजारी बताई। सवाल ये है कि सर कि नवंबर दिसंबर दिवाली के बाद अब तो स्पष्ट हो गया, नो डाउट, अब तो शक मुझे खत्म हो गई। नवंबर के बाद, दिवाली के बाद इलेक्शन बिल्कुल फिक्स है जी। मेरा सवाल ये है कि अब खासकर राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है या सेना है, आपकी जो विरोधी पार्टियां हैं, तो वो आप पे आरोप लगते हैं कि ये खौफ को बेचने वाले हैं। मैं खुल के पूछ रहा हूँ, इससे बहुत ज्यादा बातें होंगी, मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके दिमाग में आ जाए कि वहाँ पर क्या होने वाला है। ये आप पे आरोप लगने वाले हैं, तो लगाते हैं, आज भी लगाते हैं कि आप खौफ के सौदागर है, आप उनकी जी हुजूरी करने वाले हैं। ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगे आप? ऐसा शुरू हो गया जी। अभी तो देखो, हर अच्छे काम करने वाले को कोई ना कोई तो उंगली उठाते छे। मेरा मकसद ये है कि आज 25 साल से हमारा ये पूरा एरिया भयान पड़ा हुआ है। अब अजीत दादा पवार, शरद पवार साहब, हम सब संगात थे, और मैं 2 बार राष्ट्रवादी से मैं घड़ी चिन्ह पे लड़ा हूँ, और घड़ी चिन्ह ये पट्टे के अंदर सब मैनेज करो। वो आज ये है कि तीनों की युति है। और जब तो ये ना राष्ट्रवादी भी नहीं थी, राष्ट्रवादी तो 2000 के बात आई, पहले 95 में हम आज़ाद आए, जब सेना बीजेपी की सरकार थी, एक खैरे साहब पालक मंत्री थे, वो थे। हमने जब जी हुजूरी नहीं करे, हमने जब जी हुजूरी नहीं करे, खैरे को भी बोलते थे हम, ये काम है मेरा, चल। भोगे साहब को रात में 2:30 बजे जब कटकट गेट के ऊपर तूफान आया था, घरा भय थे, तो पुलिस मेज से लेकर दमड़ी महल तक रिटर्निंग वाल का काम अजीज खान ने कराया। इलियास मस्जिद से लेकर पंचायत समिति तक जब नहीं झुके हम, जी हुजूरी जब नहीं करे, तो अब क्यों करेंगे हम? हमको काम करने की टैक्ट है, और हमको कहाँ से लेना है। अब रहा सवाल ये कि आप ये बोलेंगे कौम के दलाल, ये वो, ये कौम के दलाल जो है तो वो दूसरे पे दलाली का विलम्ब करते हो। अरे हम तो लड़के लाने में से कैसा काम कराना, हमारी कौम का कैसा फ़ायदा कराना, हम वो चाहते हैं। ये अपने मफाद के लिए दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं, ये चलते हैं, चलो छोड़ दो।
अभी तो ऐसा हो गया, तुम कुछ भी करे, अरे रे रे ऐसा होगा। तो ये एमएम वाले बोले या कांग्रेस वाले बोले, तो इनके तुम मेरे को बताओ ना। कांग्रेस के भी जो दल्लाला है, इसके सेना के भी है, इसके भी है, उसके भी है, तो ये किस पे अपन किसको बोलेंगे कौन दलाल है क्या है? ये खुद अपने गिरेबान में झांकना और बाद में दूसरों के ऊपर उंगली उठाना। सर हमने देखा है, अगर हम खासदार के इलेक्शन की बात करें, आमदार इलेक्शन की बात करें और नगर सेवक की, अगर हम पिछले 3 इलेक्शन का जायजा लें तो कहीं ना कहीं ये कड़वा सच है, सच्चाई है कि एमआईएम की लहर देखी गई थी जी। तो अब ये चुनाव के अंदर क्या आपको नहीं लगता कि आपका एमआईएम जो आपने आपको कहने का उनका वर्चस्व है, माजी आमदार है, माजी खासदार है, माजी 26 नगर सेवक है, कि आपको तब जाना होगा है, आपको वो संघर्ष करना पड़ेगा, आपको नहीं लगता सर? तो मैं तो जब वो रनिंग आमदार खासदार थे, मैं जब उसके विरोध में लड़ा हूँ ना कांग्रेस से, जी जी, मैं तो उनके विरोध में लड़ा हूँ ना। जब मैं उन्हों तो इम्तियाज जलील मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, जी मुझे भी ऑफर था, लेकिन जावेद कुरैशी ने अज्जू पहलवान से पैसे लेके उसको टिकट बेचा था। मैंने इनको साफ इनकार कर दिया था कि भाई मैं एमआईएम से नहीं लड़ने वाला हूँ। जी हमने तो कभी भी इम्तियाज जलील को उसको लिफ्ट दी हमने, लेकिन हमने उससे मदद नहीं मांगी कभी। हमने उनकी जब फुल भर्राटा, जब उन्होंने कांग्रेस जब पूरी दफन हो गई थी, वो उस पीरियड में मैंने कांग्रेस का झंडा पकड़ने को डर रहे थे लोग। उस पीरियड में मैं 1480 वोट लेता, वो भी तीसरे कोने में जाके, जब नहीं डरा मैं। अब तो आप घर में बैठे हुए, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है और एमआईएम के जितने भी कारपोरेटर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कुछ गंदे लोग घुस के उनकी पूरी सत्यानाशी करे हुए, कुछ गंदे लोगों ने घुस के अपने मफाद के लिए इम्तियाज जलील की भी राजनीति और उनकी भी जो करे ना उन्होंने, तो ये तो इनके धंधे छे, इस पे बिलेम कर, इस पे उंगली उठा, इसके उंगली उठा, वो अपना काम करते रहता पट्टा, हम हमारा काम करेंगे। लेकिन सर अगर आज की राजनीति की बात करें, हम अखबार देखें, चैनल उठा के देखें, तो एक गाँव में हत्या का मामला है, एक अजान का मामला है, और कहने के सरकार में यह जैसा पार्टी प्रवेश करे, तो कहने का आपको भी सवाल जनता करेगी कि आप पार्टी में चले गए, अजान के बारे में क्या है, गाँव हत्या के बारे में क्या है, तो इसके बारे में कुछ का दिल की बात क्या? बड़ा अच्छी सवाल करे आपने, अजान के बारे में, इसके बारे में। हम हमारे घर में बैठ के तो सवाल नहीं कर सकते ना, हमको उनमें घुसना पड़ेगा, हमको उनमें घुसना पड़ेगा, हमारे मुद्दे उनके सामने रखना पड़ेगा, हमारे मज़हब के मुद्दे उनके सामने रखना पड़ेगा। और वो है एक ही नेता अजीत दादा पवार, जो सब समाज को और सबको लेकर चलने वाला। घर में बैठ के तो आपको बोलेंगे नहीं कि अजान देने का नहीं देने का, हमको लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और मुद्दे रखना पड़ेगा। हमारे कहने कैसे है, जो गेस्ट हाउस के और उसके लीडर बैठे हुए हैं, बस खाली अपने मफाद के लिए अपनी रोटी सेकना, घर को आना है। वक्फ बोर्ड के वास्ते से लड़े, वक्फ बोर्ड में पूरे दल्लाला भरे हुए, अजानों के इसका अपने मफाद के लिए, अरे ऐसा होगा वैसा होगा। अरे तुम चलो ना, बोलो ना। लोग आप बम मार रहे भाई, परमिशन लो, ये करो वो करो करके उनको सबको, उसके अंदर आपको बोलना पड़ेगा, मतलब मिलना। हम जो है सेकुलर माइंड के अजीत दादा पवार है, ठीक है, वो उनके अपने उन्होंने तीसरी आघाड़ी उनकी बनी, वो सरकार में है, ये है, लेकिन अजीत दादा पवार जो है वो कहीं भी रहो, कुछ भी रहो, सेकुलर माइंड के हो, बरोबर सबको इंसाफ दिलाते हो, बरोबर सबके हक में बात करते हो। हमको मालूम है, हम संगात काम किए उनके नेतृत्व में। हम बहुत सारे, जब मैं राष्ट्रवादी में था, मैं जब दादा और बड़े साहब एक जगह थे, उस पीरियड में हम संगात कई ऐसे स्टेज के ऊपर हमारे प्रोग्राम हो गए। मैंने जो काम बोला अजीत दादा ने बिल्कुल करके दिया मेरे को। मैंने कोई गलत काम नहीं लिया, मैंने कुछ बीच में उल्टे सीधे धंधे चढ़े थे, ये चढ़े थे, मैंने निवेदन दिया, दादा ने इमीडिएट एक्शन लिया। आर पाटिल को फ़ोन लगाए, ये इनका क्या है सुनो। मेरे को, हमको मर्द आदमी के संगात रहने में मज़ा आता और काम करने में। हमारे जो मुद्दे हैं ये छोटे छोटे, जी इसके ये हो गए, फिर ये अपना सबसे बड़ा मुद्दा मस्जिदों के अजानों के आ रहे हैं, इसके आ रहे हैं, कुछ भी लोग कर रहे हैं, मज़हब के बारे में बुरा भला बोल रहे, ये कर रहे हैं। हाँ, तो हमको इसके अंदर, उनके अंदर से जाम हो के हमको ये पूरे मुद्दे हमारे रखना पड़ेगा।
सिर्फ अब 2 सवाल है सर आखिरी के कि अब चुनाव आने वाले हैं, क्या आप नेहरू नगर से या खटखट गेट से जो भी आपका परिसर आता है कि वहाँ से आपने एकदम ताकत के साथ मैदान में उतरने का ऐलान करते हैं, ये इरादा है? इरादा क्या है, मेरा पूरा ताकत के साथ हूँ मैं। मेरे लिए कोई भी एरिया में रहने दो, मैं जाके बरोबर लड़ूंगा इलेक्शन और आपके इंशाल्लाह चुन के आऊँगा मैं। और दूसरा आखिरी सवाल, आपके वार्ड की जनता को आपकी तरफ से क्या पैगाम देंगे इलेक्शन को देखते हुए? हमारी जनता हमारे से बहुत खुश है। हमारी जनता बोली आप जो करेंगे हम आपके पीछे है। आपने कभी भी हमारे संग हमारे विश्वास को धोखा नहीं दिया और आप जो कर रहे बिल्कुल करना चाहिए। हमने सबसे पूछ के मशवरा करके ये करके पूरा हमने ये किया, तो हमको कोई हमारे जनता हमारी यहाँ के वार्ड के रोशन गेट हो गया, कटकट गेट हो गया, किडारपुरा हो गया, रहमानी कॉलोनी हो गया, शरीफ कॉलोनी हो गया, ये जो भी है यहाँ के लोग ये काम चाहते, इनको काम होना। कई ऐसे बच्चे पढ़े लिखे बेरोजगार है, एक ने एक को ड्यूटी को नहीं लगाया। मैं जब 1995 में चुन के आया 18 जनों को सर्विस को लगाया हुआ है मैंने। हमारे यासीन मस्जिद के एक मौलाना थे, जुबा करने के ऊपर लगाए, कई उर्दू टीचर लगाए, कई बच्चों को ड्राइवर बोल के लगाए, हमारे शताब्दी नगर के बच्चों को लगाए, ईशाधारा कॉलोनी के। मेरा वार्ड मिक्स था, कई दलित के बच्चे, मराठे बच्चे, मुस्लिम बच्चे, सब जो जिसकी जो फील्ड थी उन्होंने एप्लीकेशन करे, ये करे, मेरिट में फर्स्ट आए वो। उनका जो भी इंटरव्यू हुआ ये हुआ, उसके अंदर ये हुआ। हमने पहुँचा, 1 रुपया उनको रिश्वत नहीं ली। वैद्य साहब कमिश्नर थे, वैद्य साहब कमिश्नर ने पूरों को इंटरव्यू लिया। डॉक्टर देशपांडे था, कुछ लोगों को दवाखाने में लगाए, कुछ लोगों को ड्राइवर बोल के लगाया हमने, कुछ लोगों को साफ सफाई पे लगाए, कुछ लोग उर्दू टीचर बोल के लगे, कुछ लोग मराठी टीचर बोल के लगे। हमने काम करे, हमसे जो काम हुआ हम करें। ऐसा नहीं जाओ नाम बोलो, फाइल लेके हम खुद जाते, साहब ये देखो क्या है, काम को अंजाम दिया हमने। अभी बोलने की बात नहीं, अभी जो प्यारू की जगह खाली हुई थी, जमशेद तुम्हारा बिल्डिंग इंस्पेक्टर प्यारू बोल के हमने तो लगाए थे, महमूद हुसैन के भाई को हमने तो लगाए थे जब वो सब जगह खाली। अभी तो माशाल्लाह सब जगह सब पूरी खाली हो गई। हमने काम करे, घुस के काम करे, और जो आपने मुद्दा जो रखे बड़ी अच्छी बात है जी, अजानों के इसके उसके जो है, हम घुस के काम करेंगे, हम इसको लेंगे बहुत से बहुत। अभी सब परमिशन है ये वो हो गए, दादा पावर से बात करेंगे आप इस बारे में? हाँ बात करेंगे, हम निवेदन देंगे हम। जी, हाँ यहाँ आए भी तो देंगे, नहीं तो बम्बई जाके देंगे हम। पूरे मस्जिदों के सब ये एप्लीकेशन ये बना के हम जो है हमारे जो मुफ्ती आलिम कारी फाजिल जो लोग है उनको बिठा के उनसे पूरा एक निवेदन टेप करके हम उनको लेके जाएंगे। दादा को बुलाएंगे यहाँ, नहीं तो हम लेके जाएंगे हमारे खर्चे से। हमको तो अपने मज़हब के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना जी। फिर ये मैं नहीं बोलूँगा, तुम नहीं बोलेंगे, घर में बैठ के तो कोई किसका मसला हल होने वाला नहीं। ठीक है, आज जो अभी खुरेज बिरादरी का ही मोर्चा था उसमें ही मुझे बुलाए थे जी, है, वो भी चालू है। अभी कुछ ना कुछ ये ऐसी सरकार ये कर रही, तो अपने को उनमें घुस के अपने को अपना मुद्दे रखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ये पार्टी ऐसी, वो पार्टी वैसी, वो पार्टी, अपना काम का हो रहा हो ये देखो, अपने मफाद के लिए नहीं, पब्लिक का जहाँ काम हो रहा, पब्लिक का जहाँ फ़ायदा हो रहा, उसके लिए हम कहीं भी जाने को तैयार है। हे सगळेच माझ्या महिला पदाधिकारी आहेत, आपण सगळ्यांनी फार मोठ्या प्रमाणात प्रामाणिकपणे कष्ट केलं आणि विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये दाखवून दिलं की खऱ्या अर्थाने राज्याचा विचार जर कोण करणार असेल, सर्वसमावेशक समाजाचा विकास कोण करणार असेल तर आदरणीय दादा करणार आहेत। आणि म्हणून आमच्या लाडक्या बहिणींनी खऱ्या अर्थाने पक्षाच्या पाठीशी उभं राहत चांगल्या पद्धतीचं मतदान केलं। मला आवर्जून सांगायचं, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची संपत्ती जर काय असेल तर माध्यमांना मला विनंती करायची, एकदा आपला कॅमेरा इकडे समोर फिरवा, डोक्यांवरच्या टोप्यांवरून तुमच्या लक्षात येईल इथं